नमस्कार साथियों, मैं लेखक संपादक तथा करियर काउंसलर राहुल इंगड़े आपका करियर उन्नति में स्वागत करता हूं। मैं आपके करियर की प्लानिंग कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी अपने करियर की प्लानिंग करना चाहते हो तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वो फॉर्म आप फिलअप करके हमारे पास सबमिट कर दीजिए ताकि हम आपके करियर की प्लानिंग कर सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो करियर उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला बटन दबाओ ताकि आपको जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो मिलती रहे। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो करियर उन्नति चैनल को करियर उन्नति फेसबुक पेज को फॉलो करो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में करियर के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और ये वीडियो देखने के बाद में आप करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो मैं करियर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कुल 5 करियर इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वो करियर के बारे में जब आप जान जाएंगे तब आपको वो करियर में कितना पोटेंशियल है ये समझ में आ जाएगा। और आपको ये पांचों करियर अगर नहीं देखना है, किसी एक में आपकी रुचि है, तभी आप वो एक ही करियर इस वीडियो में देख सकेंगे। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वो करियर के टैब दे दूंगा ताकि आपको ये पूरा वीडियो स्किप करके आगे जाके पीछे लेके ऐसी देखने की जरूरत ना पड़े। आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद में तो पूरा जान ही जाएंगे, लेकिन आपका समय बचत हो जाएगा। क्योंकि हर एक के समय की वैल्यू होती है, मेरे भी समय की वैल्यू है। अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करके दे सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हाँ, हमने आपके जो एफर्ट किए इसको लाइक दे दिया। अगर आपको ये वीडियो बुरा लगता है तो आप मुझे डिसलाइक भी दे सकते हैं। डिसलाइक देने के बाद में आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं कि इस वीडियो में आपने जो बताया है ये सही नहीं है, या आपकी जो भी राय है, तो वीडियो आपको क्यों बुरा लगा ये आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करके अगले वीडियो में अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। जो करियर के 5 ऑप्शन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला जो करियर का ऑप्शन होता है वो होता है ब्रोकर, सेकेंड है वो फाइनेंशियल एडवाइजर, थर्ड जो है वो रिसर्च एनालिसिस्ट है, फोर्थ है वो पोर्टफोलियो मैनेजर है, और पांचवा जो ऑप्शन है वो ट्रेडर या इन्वेस्टर। ये 5 ऑप्शन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें जब हम चर्चा करेंगे तो पहला जो ऑप्शन है ब्रोकर, तो ब्रोकर का काम क्या होता है, कितना इनकम कमा सकता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कौन सा कोर्स लगता है या कौन सी डिग्रियां लगती है और किसमें करियर करने के लिए कितना खर्चा आता है, ये पूरा विस्तार से हम देखेंगे। तो जब ये पूरी बातें आपके समझ में आ जाएगी तब आपको लगेगा कि हाँ, शेयर मार्केट में एंटर होने के बाद में आपको करोड़पति बन सकते हैं। जो पहला करियर का ऑप्शन होता है वो ब्रोकर है। तो ब्रोकर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है ये इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि ब्रोकर का क्या काम क्या होता है। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाके नहीं खुलवाते हैं, तो वो खुलवाने के लिए जो ब्रोकर है वो ब्रोकर ही आपका अकाउंट खुलवाते हैं। कोई भी डायरेक्ट जाके शेयर मार्केट में शेयर खरीदी नहीं कर सकता, ना बेच सकता है। इसीलिए किसी ना किसी ब्रोकर के साथ में जाकर आपको टाई अप करना होता है। उसी के बाद में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट शेयर मार्केट में शुरू कर सकते हैं। तो ब्रोकर के जो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो कम खर्चे में आपको एक प्लेटफॉर्म ऊपर अवेलेबल कर देता है, मोबाइल पे या वेबसाइट पे या कोई टर्मिनल पे। तो आप ये व्यवहार कर सकते हैं, अपने मर्जी से कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो आपको डिमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ में
उनकी जो सर्विस होती है वो भी प्रोवाइड करता है। तो फुल सर्विस ब्रोकर में रिसर्च एनालिसिस्ट रहते हैं और वो रिसर्च करके आप किस ट्रेड में प्रॉफिट कमा सकते हैं वो ट्रेड की टिप्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ये हो गया इसका काम। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये काम है तो इसके लिए अपने को आउटपुट कितना मिलने वाला है। साथियों, ये जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये इतना बूम होने वाला है, बढ़ने वाला है कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2019 में एनएसई में, केवल एनएसई में 30 लाख लोगों ने एनरोल किया है। 30 लाख लोग नए कस्टमर बन गए हैं, रिटेलर इन्वेस्टर बन गए हैं। ये जो 30 लाख लोग अगर इसमें आ गए हैं, एक साल के अंदर आ गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर बन सकता है। साथियों, जो फॉरेन कंट्री है उसमें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, तो वहां की जो कुल ग्रोथ है तो उसके हिसाब से वहां के लोग 30 से 40% तक शेयर मार्केट में उनका रुपया होता है। लेकिन भारत में अगर ये बात करेंगे तो केवल 2% ही जो भारत की इकोनॉमी है उसका केवल 2% ही हिस्सा शेयर मार्केट में है। अगर भारत की 40 या 45 या 35 ही अगर आ जाती है तो ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको ब्रोकर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो आपको ये स्टॉक मार्केट में आने के बाद में कितना इनकम मिलने वाला है उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे, ब्रोकर बनेंगे, तो आप कितना कमा सकेंगे। तो एक उदाहरण लेके समझते हैं कि जो पिछले साल में 30 लाख लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, 30 लाख लोग अगर रिटेलर इन्वेस्टर बन गए हैं, वो किसी ना किसी ब्रोकर के पास में गए हैं और आपके पास में समझ जाओ 30 लाख लोग आ गए, तो आप उसका जो अकाउंट है उसका केवल मेंटेनेंस चार्ज अगर 500 रुपए लेते हैं और 30 लाख लोग आपके पास में है, तो आप कैलकुलेशन करके मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए कि वो ब्रोकर कितना कमाएगा। ठीक है, ये उसका एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा। लेकिन जब भी आप मार्केट में कोई ऑर्डर लगाते हैं या कोई सौदा लेते हैं तो आपको कुछ ब्रोकरेज देना होता है और वो ब्रोकरेज भी कंपनी के पास में जाता है। जो ब्रोकरेज होता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो भी इसमें आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको क्या लगेगा। तो ये करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया खर्चा लगेगा, तभी आप इतनी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि जो सेबी होती है, सेबी का ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपके पास में डिपॉजिट होनी चाहिए, आपके पास में जो उनके जो सेबी ने जो गाइडलाइन दी है वो फुलफिल करना होता है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देना है अपने कस्टमर को, जिसके ऊपर वो ट्रेडिंग कर सके। एंड्रॉयड मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करके देना होगा, आईएसओ का सॉफ्टवेयर उनको डेवलप करके देना होगा, ऐप डेवलप करके देना होगा। ये इसके साथ में आपके पास में रिसर्चर होने चाहिए। और इसके अलावा आपको जब आप स्टॉक ब्रोकर बनेंगे तो आपको सेबी में रजिस्टर होने के साथ साथ एनएसई और बीएसई और जो भी लोकल एरिया में जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। तो इसकी फी अलग अलग लगती है। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये काम करना है तो आपको कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए खर्चे आने वाले हैं। बहुत सारे दर्शक बोलेंगे कि सर आप तो हमको करोड़पति बनाने वाले हो और करोड़ों रुपए अगर इसमें लगेंगे तो हम करोड़पति कैसे बनेंगे। तो उनके लिए जो ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर रहने दो या फुल सर्विस ब्रोकर रहने दो, तो वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोगों को हायर कर लेते हैं।
जो भी आदमी अकाउंट खोल लेता है डिस्काउंट ब्रोकर के पास में या फुल सर्विस ब्रोकर के पास में, तो वो लोग उनको ये बताते हैं कि आप अगर हमारे पास में कस्टमर भेजते हैं तो हम आपको रेफर करेंगे। रेफरल जो कस्टमर रहेगा उसका रेफरल इनकम हम आपको देंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी को स्टॉक ब्रोकर के पास में लेके गया, तो स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, जिस आदमी लाया है, कस्टमर लाया है, उसको रेफरिंग इनकम देगा। अगर वो आदमी चाहता है कि ये कंटिन्यू अगर काम करता रहता है शेयर मार्केट में, और जो ब्रोकरेज होता है तो वो ब्रोकरेज भी उसके साथ में शेयर करता है। तो आप अगर 12वीं है या ग्रेजुएशन है और आपको फाइनेंस का या इकोनॉमी का ज्ञान है, तो आप ये ब्रोकर बन सकते हैं। नहीं तो आप सब ब्रोकर बनेंगे, और सब ब्रोकर बनने के लिए ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रहता है। किसी भी जो लिस्टेड ब्रोकर है उसके पास में आप जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मुझे आपका सब ब्रोकर बनना है, तो आपको सब ब्रोकर बना देगा। तो सब ब्रोकर का काम होता है जो ब्रोकर की फैसिलिटीज है वो सब ब्रोकर को दे देता है, और ब्रोकर का काम जो होता है वही सब ब्रोकर का काम कर लेता है। क्योंकि ये बिजनेस है, आप अपना बिजनेस कैसा चलाते हैं इसके ऊपर आपकी इनकम निर्भर रहती है। आप कितने लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं, कितना उनसे 60-40 या 70-30 का भी रेशियो रहता है, यानी कि 70% आपको देगा, यानी कि सब ब्रोकर को देगा, और ब्रोकर आपका 30% लेगा। इस साथियों, जो शेयर मार्केट में जो दूसरा करियर होता है वो होता है रिसर्च एनालिसिस्ट। तो जब आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको जो NISM रहता है उनकी एक एग्जाम रहती है, वो क्रैक करनी होती है। उसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो NISM की वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसके बारे में विस्तार से जान सकेंगे। इसके लिए जो रिसर्च एनालिसिस्ट होता है उसका काम क्या होता है ये हम पहले देखेंगे। रिसर्च एनालिसिस्ट का काम होता है स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं, जो सेक्टर है, वो सेक्टर की वो एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करके एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और रिपोर्ट देता है। तो रिपोर्ट के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो रिसर्च एनालिसिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं और वो बहुत सारी रिसर्च करते रहते हैं। उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो फंडामेंटल रिसर्च होती है और दूसरी टेक्निकल रिसर्च होती है। जो फंडामेंटल रिसर्च रहती है तो उसमें कंपनी, इंडस्ट्रीज, इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने साल से ये कंपनी मार्केट में है, इसमें फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, जो इन्वेस्टर रहते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। वो फंडामेंटल जो एनालिसिस रहता है उसका सुनते हैं, उसको देखते हैं। और जो ट्रेडिंग करने वाले लोग रहते हैं, जो ट्रेडर रहते हैं, वो देखते हैं कि टेक्निकल क्या बोल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहे हैं। तो टेक्निकल में ग्राफ कैसा जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और इसमें बहुत सारे रहते हैं। तो कीमत देखते हैं, उसका प्रोफाइल रिटर्न देखते हैं, और ग्रोथ भी वो भी देखते हैं, कितना वॉल्यूम है। अभी मार्केट में जो स्टॉक के ऊपर अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, और इनका बिहेवियर कितना है, क्या है, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर वो टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। ये रिसर्च एनालिसिस्ट का काम होता है। अगर आपको रिसर्च एनालिसिस्ट बनना है तो फाइनेंशियल नॉलेज आपको होना जरूरी है। CA है या CFA है या MBA है, और इस प्रकार की अगर आपके पास में कोई कॉमर्स की डिग्री है
तो आप जाकर NISM का कोर्स करके और इसका प्रमाण पत्र लेके सेबी में रजिस्टर होके NISM का प्रमाण पत्र लेके, NISM ये सेबी की एक फर्म है जो स्पेशल एजुकेशन के लिए बनाई हुई है। तो NISM का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। इसमें जो इनकम मिलने वाली है ये कैसी रहती है, क्योंकि जो रिसर्च एनालिसिस्ट रहता है उसको कहाँ मौके मिलते हैं, तो इसमें पेमेंट मिलने वाले मौके रहते हैं, या आप खुद की अपनी सर्विस चालू कर सकते हैं। जो कंपनीज रहती है, जो कंपनी टिप्स प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए, तो उसमें यहाँ मौके रहते हैं। आप इसमें किसी भी कंपनी के साथ में जाकर अनुभव लेकर आप उसमें अच्छी खासी कमाई कर, ब्रोकिंग फर्म जो रहती है तो उसमें भी काम कर सकता है, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां रहती है उसमें भी रिसर्च एनालिसिस्ट काम करता है। और इसके भी अलावा जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी रिसर्च एनालिसिस्ट अपना काम कर सकते हैं। इसमें अगर पिछले साल में आप देखेंगे, जो NISM की वेबसाइट पर मैंने इसका डाटा देखा था, तो जो कैंपस इंटरव्यू हो गए उसमें 5 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की एनुअल सैलरी मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ है। तो ये करियर लेके आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना मिलता है और अगर आप केवल 20 साल तक अगर सर्विस कर सकते हैं तो आप करोड़पति इसमें बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसके आगे जो तीसरा करियर ऑप्शन आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें क्या काम होता है, कैसे वहां पहुंचा जा सकता है और कितनी आमदनी अपने को मिल सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो स्टॉक मार्केट का तीसरा महत्वपूर्ण करियर है वो महत्वपूर्ण करियर ये है फाइनेंशियल एडवाइजर। जिस प्रकार हर एक को डॉक्टर की जरूरत होती है और वो डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर होने की वजह से उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री वो डॉक्टर को पता होती है, वैसे भी किसी आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो आपके गोल सेट करके, आपके जो गोल सेट हुए हैं या करने हैं उसके लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। हर एक आदमी की जो कमाई होती है, इनकम होता है, अगर आदमी कोई व्यवसाय करता है तो उसकी एक अर्निंग होती है, अगर सर्विस में है तो उसकी एक अर्निंग होती है। तो जो सर्विस में लोग होते हैं तो उनकी एक ही अर्निंग होती है, उनको सैलरी मिलती है। ऊपर की कमाई का बात हम नहीं करेंगे, वो भी एक अर्निंग होती है, लेकिन जो सैलरी उनको मिलती है वो सैलरी उनको जब वो नौकरी पर है तभी तक मिलेगी, या रिटायर होने के बाद में उसमें से आधी मिलेगी, या उनका जो पेंशन प्लान है उसके हिसाब से मिलेंगी। तो आदमी के जीवन में क्या क्या गोल हो सकते हैं? पहला तो गोल ये होगा कि उसको गाड़ी लेना है या उसको घर लेना है, बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको प्लानिंग करनी है, बच्चों के शादी के लिए प्लानिंग करनी है, और उसके बाद में वो खुद के रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी रहती है। जिस प्रकार डॉक्टर अपनी पूरी हिस्ट्री रखता है उसी प्रकार ये आदमी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो अपना फाइनेंस का प्लानिंग करके देता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए आपको FRM यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की एक डिग्री होती है, वैसे CFA की है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर अपने यहाँ CA की है। तो जिनके पास में ये डिग्रियां होती है वो सेबी के साथ में जाकर रजिस्ट्रेशन करके किसी फंड में जाकर, जो म्यूचुअल फंड्स है या खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पोर्टफोलियो मेंटेनेंस करना चाहते हैं
क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने यहाँ लोग हैं, वो करोड़पति लोग हैं, तो उनके अगर आपको अकाउंट मिल जाते हैं और वो क्या है कि उनके पास में फंड पड़ा हुआ रहता है, पैसा पड़ा हुआ रहता है और वो पैसे का कोई काम नहीं होता है उन लोगों के लिए, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि एक फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उसके पास में दे देते हैं। जो HNI रहते हैं कि वो उसमें अगर आपको, HNI मतलब क्या होता है कि जिसकी जो पोर्टफोलियो हो 25 लाख के ऊपर है उसको HNI बोलते हैं। अगर वो किसी फाइनेंसर के पास में देता है कि भाई मेरे 25 लाख रुपए ले और मुझे इसका जो एवरेज रिटर्न है ईयरली या मंथली के हिसाब से वो तय करते हैं, इतना तू मुझे कमा के दे और जो ऊपर का रहेगा वो तेरा रहेगा, यानी कि वो परसेंटेज के हिसाब से कमाई करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है तो आपको ये डिग्रियां लेके इसके साथ में आप सेबी के साथ में रजिस्टर होके ये काम कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी कमाई है और आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में जो करियर आने वाला है वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजर। ये भी बहुत ही अच्छा करियर है। जिस प्रकार फाइनेंशियल एडवाइजर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है उसी प्रकार पोर्टफोलियो मैनेजर भी एक अलग पोस्ट है और ये जो ब्रोकर है उनके पास भी रहते हैं, जो रिसर्च फर्म होती है लोगों को टिप्स प्रोवाइड करने वाली कंपनियां रहती है उसमें भी ये पोर्टफोलियो मैनेजर पद होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों जो HNI रहते हैं तो उनको ये पोर्टफोलियो मेंटेन करके देते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी रहता है जो रिसर्च एनालिसिस्ट रहता है, और रिसर्च एनालिसिस्ट के पोर्टफोलियो मैनेजर को सलाह देता रहता है कि रिसर्च करके बताता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। और जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है वो डिसीजन लेता है कि ये जो अपना लॉस हो रहा है कहाँ तक हम बेयर करेंगे या इससे एग्जिट हो जाएंगे या दूसरे कंपनी में फंड लगाएंगे। ये पूरा काम जो रहता है ये फंड पोर्टफोलियो जो मैनेजर रहता है वो रहता है, वो करता है। तो इस वीडियो में अभी तक आपने 4 जो करियर के ऑप्शन देखे हैं, इसमें तो आपको सेबी के साथ में रजिस्टर होना पड़ता है और आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड या कॉमर्शियल बैकग्राउंड होना चाहिए और उसकी जो फीस अलग अलग रहती है, ये पूरी जानकारी आपने देखी है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में ना कोई क्वालिफिकेशन है ना एजुकेशन है, साथियों जो 5वां करियर का ऑप्शन है वो सबके लिए है, ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर ये फुल टाइम करके आप करोड़पति बन सकते हैं। जो ट्रेडर होता है और इन्वेस्टर होता है इसमें क्या अंतर होता है ये पहले समझ लेते हैं। क्योंकि दोनों ही मार्केट में काम करते हैं, दोनों ही सौदा लेते हैं, दोनों ही सौदा बेचते हैं। फिर इसमें इन्वेस्टर कौन है और ट्रेडर कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो ये समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि इन्वेस्टर क्या करता है। इन्वेस्टर करता है SIP। मार्केट में वो थोड़े थोड़े पैसे जब अपना पगार रहता है या उसका जो कोई इनकम रहता है वो तो म्यूचुअल फंड में लगाएगा या तो सीधा स्टॉक में लगाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना जो गोल है उसको हासिल करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा करके SIP करते रहता है, स्टॉक में हो या म्यूचुअल फंड में हो। ये हो गया इन्वेस्टर। जो ट्रेडर रहता है वो क्या करता है कि उसके पास में भी पैसा रहता है, तो वो क्या करता है कि थोड़े से पैसे में ज़्यादा अर्न करना चाहता है, इसलिए वो डेली करता है, ट्रेडिंग करता है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब जब आप मार्केट सुबह में 9 बजे खुलता है, 9:15 बजे से आपने ऑर्डर प्लेस होनी चालू हो जाती है, 9:15 बजे आपने ऑर्डर लगाई, किसी स्टॉक को आपने पहले दिन में एनालाइज कर लिया या आपको कोई टिप्स मिल गए कि आज फला स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो इसमें जो ट्रेडर रहता है वो क्या करता है कि उसको जिस प्रकार से टिप मिलती है तो उसमें अगर उसको बोल दिया कि आज ये स्टॉक नीचे जाने वाला है तो वो क्या करेगा, पहले
मार्केट ओपन होते ही उसके पास में जो पैसे है वो पैसे लगाकर उस स्टॉक को बेच देगा। जो जब वो स्टॉक को बेच देता है तो शाम के टाइम क्या हो जाता है, जो मार्केट क्लोज होने के टाइम में क्या हो जाता है, वो मार्केट उनको टिप मिली हुई होने की वजह से वो नीचे जाता है। तो ये क्या करता है कि उसको खरीद लेता है। सुबह में बेच दिया और मार्केट क्लोज होने के टाइम में खरीद लिया। जो डिफरेंस रहेगा, जो पैसे का डिफरेंस रहेगा, रुपए का डिफरेंस रहेगा, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर किसी स्टॉक को नीचे जाते हुए खरीद लिया और उसको बाद में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वही सिचुएशन में स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसको पहले बेच देते हैं और बाद में खरीद लेते हैं, तो कीमत कम रहती है खरीदने की और बेचने की कीमत ज़्यादा रहती है, तो प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से कोई आदमी अगर ट्रेडिंग करता है तो उसको बहुत सारे ट्रेडिंग के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं मार्केट में। इंट्राडे में इसमें भी दो प्रकार होते हैं, फिर इंट्राडे में होता है और या पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। इसमें भी फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में होता है या इंडेक्स में होता है। निफ्टी 50 में जो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये विश्व का सबसे ज़्यादा, या आप कह सकते हैं कि एक नंबर डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। यानी कि डेली के जो व्यवहार होते हैं डेरिवेटिव में, तो जो ट्रेडर है इसमें कितने सक्रिय हो गए हैं इसके हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं। तो इसमें भी आप करोड़पति बन सकते हैं। साथियों, मैंने अभी तक आपको जो 5 शेयर मार्केट में करोड़पति बनने की जो करियर बताई है, वो 5 करियर में पहला करियर था ब्रोकर का, दूसरा रिसर्च एनालिस्ट, तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर, चौथा था पोर्टफोलियो मैनेजर और पांचवा था ट्रेडर और इन्वेस्टर। इसमें से कौन सा करियर आपको सही लगता है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।